कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज जो सुबह आपका पेपर होगा उसका यहाँ पर देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बढ़िया ही यही प्रश्न आपको 100% चांस रहेंगे, फंसेंगे यही आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भ्रूणपोष है तो भ्रूणपोष जाएगा त्रिगुणित। मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है 14 दिन में। बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है उपयुक्त सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु द्वारा। प्लाज्मिड नाम किसने दिया? लेडरबर्ग ने दिया। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरोद्भिद पौधों में। और इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना है, कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, इसी उद्देश्य से थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास कम है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण आ जाएगा आर्थिनोफिली। वर्धंतता है लिंग संलग्न। हिपेटाइटिस रोग जो है विषाणु द्वारा होता है। पारजीवी गाय रोजी में मानव अल्फा लैक्टोबुमिन पाया जाता है। ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण अनुक्रमण की अंतिम अवस्था में होगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर आगे की तो ये आप बढ़ते बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का आ जाएगा आपका सिट्रस। सह प्रभाविता मवेशियों का रंग, उसका उदाहरण है। टीबी ये आ जाएगा आपका बीसीजी। चेचक वैक्सीन छोटी माता जिसे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं। और गोल्डन राइस ये विटामिन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर दिए। ये क्या सॉल्व करोगे ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताओ आप। तो यहाँ पर है मक्का। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। आराम से शांति समझेगा ताकि याद नहीं जानता चाहिए, यहीं पे याद भी हो। अबड़ दबड़ करोगे क्या मतलब होगा, तुम खुद रटोगे। यहाँ पर अच्छे समझ लो ना। ठीक है, एक ईस्ट खाद्य ईस्ट का नाम आपको बताना है तो एस्विक गोरसिपी। बीटी कपास गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? ट्रांसजेनिक फसलों के। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सारी चीजें आपको नजर आ जाएगी। मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका के द्वारा होता है, बिल्कुल सत्य बात है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, सत्य है। और यहाँ पर ये तीसरा भी राइट रहेगा। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए रोहू मछली पाली जाती है, ये असत्य है। ठीक है, इसके द्वारा तो और ज्यादा मच्छर आएंगे। प्रथम परजीवी गाय रोजी है, बिल्कुल। चंदन आनुवांशिक रूप मूल परजीवी पादप है, सत्य रहेगा। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूं आपको कि आप अच्छे से अंक प्राप्त करोगे, बिल्कुल भरोसा रखो। जो चीजें बता रहे हैं वही चीज आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी भी सही। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर आपको बताना है। ठीक है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल रस की रचना करता है? प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स शामिल होते हैं। वृषण के कार्यों का वर्णन कीजिए। चिकित्सीय गर्भ समापन एमटीपी क्या है? ठीक है, इसके बाद में आप देखिएगा प्लेसेंटा के कार्य, जीनोटाइप व फिनोटाइप में 2 अंतर, मेंडल के स्वतंत्र का अपव्यवन के नियम आपको बताना है। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अनुलेखन किसे कहते हैं समझाइए। एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग किसे कहते हैं? ठीक है, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइएगा। यहां से देखिएगा एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण देखते हुए, ठीक है, यहां से देख लीजिएगा शुक्राणुजनन अंडाणुजनन में अंतर, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल नामांकित चित्र बताना है, प्रतिजनन सामान्य लक्षण, खाद्य और जैव उर्वरक में अंतर बताना है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान से देखिएगा, ये